दोस्तों हरियाणा में बीएसपी के आ जाने से तमाम पार्टियों में ऐसी उथल-पुथल मची है कि हरियाणा की राजनीति देखते बन रही है। हरियाणा की राजनीति में जिस तरह से बहन जी ने अपने बहुजन समाज पार्टी के दबे कुचले लोगों को, जमीनी मुद्दे से जुड़े लोगों को वहां पर जोड़ा है अपने साथ, उन लोगों को टिकट दिया है, उसको देखकर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये लोग भी बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको वहां से खड़ा कर रहे हैं ताकि बहन जी का वोट कट जाए। हरियाणा इस वक्त देश का सबसे शक्तिशाली राज्य समझ में आता है, जहां पर कई बड़े दिग्गज अपनी सीटें निकालने के लिए परेशान है, जहां पर 53 सीटों पर अभय चौटाला है और 37 सीटों पर कुमारी बहन मायावती जी की पार्टी बसपा है। इन दोनों ने मिलकर हरियाणा में गठबंधन किया और ये गठबंधन इतना ज्यादा मजबूत है कि इनके गठबंधन से अब तमाम वो पार्टियों को डर लग गया है कि हरियाणा में अगर अभय चौटाला और बीएसपी के गठबंधन से सीएम बन गया तो हरियाणा का मुस्तकबिल कुछ और होगा। जबकि बहन जी ने कल के अपने भाषण में उन्होंने साफ कह दिया कि जिस तरह से दबे शोषित वंचित एसटी एससी अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोगों को हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये लोग, हरि तो समझ में आता है कि हम लोग हरि के जन हैं यानी हरि के बच्चे हैं, क्या तुम लोग शैतानों की औलाद हो? जो हरिजन हम लोग हैं तो तुम लोग क्या हो? इस बात को लेकर बहन जी अपने आक्रामक 1977 वाले मूड में साफ दिखाई दी। बहन जी ने उस वक्त इंडिया टीवी को भी अपना इंटरव्यू दिया था जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार बनी, तो उन्होंने यही शब्द का इस्तेमाल किया था कि क्या हरिजन जो शब्द है, हम लोग तो हरि के जन हैं, हरि की औलादे हैं, तो जो लोग हरिजन नहीं हैं तो क्या वो शैतान की औलादे हैं? इससे ये ध्यान दिया जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि 1977 वाली बहन जी आज वो रौद्र रूप में साफ दिख रही हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है कि बहन जी अगर हरियाणा में जीत जाती हैं, हरियाणा के गठबंधन से बहन मायावती जी की सीट आती है, तो क्या वहां 20,000 बेरोजगार लोगों की जो संख्या है उन सभी को रोजगार मिलेगा? वहां पर जिस तरह से डेवलपमेंट की कमी है, वहां पर कोई फैक्ट्री है ना ही जो टेक्निकल चीजें हैं वो कुछ भी नहीं है, तो क्या हरियाणा का रुख लखनऊ की तरह बदलेगा? दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं कि अगर बीएसपी आती है, यानी कि हरियाणा में जो दोस्तों जनाधार है बहन जी का वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एसटी एससी ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोग हरियाणा में कुछ ज्यादा ही हैं। ये कि वहां से चुनाव लड़ने से एक तो ये फायदा होगा कि जो एसटी एससी जो वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर लगाई है आरक्षण पर, वो मुद्दा कम से कम हरियाणा में ठहरेगा। मुस्लिम समाज के जिन बच्चों का लिंचिंग हो जाती है, मुस्लिम समाज के लोगों को बुलडोजर से घर तोड़ दिया जाता है, इन सब पर लगाम लगाने के लिए बहन जी की अगर सरकार आती है तो इस पर भरपूर लगाम लग ही जाएगी। इस वक्त बीएसपी को मुसलमानों को भी वोट देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बीएसपी मुसलमानों के लिए बोलती है, उनके हक की लड़ाई लड़ती है, उनके चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे लिंचिंग का मामला हो, चाहे बुलडोजर का मामला हो, तमाम हर मामले पर बहन जी बेबाकी से अपनी बातों को रखती हैं और वो किसी से डरती नहीं है। रही बात आकाश आनंद की, तो आकाश आनंद जी तो उस वक्त से आक्रामक हैं जब से उन पर पहली बार एफआईआर लखनऊ में हुई थी। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आकाश आनंद जी ने किया था जिन पर उन पर एफआईआर हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको उनके ही पद से हटा दिया गया। लेकिन जब 4 महीने के बाद उनको फिर से बीएसपी ज्वाइन कराई गई तो वो फायर वाले मूड में साफ नजर आए कि इतना फायर दिखा रहे हैं कि हर कोई उनके फायर, उनके भाषण, उनकी राजनीति
उनकी मीटिंग से लोग डर रहे हैं। लाखों की तादाद में बहन जी और आकाश आनंद को देखने वालों की भीड़ लगी रहती। इतना तो पैसे से दी हुई जनता भी नहीं आती जितना फ्री में आकाश आनंद और बहन जी को देखने के लिए जनता उमड़ी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोई नया फॉर्मूला इस बार हरियाणा में बहन जी के साथ होगा? क्योंकि बहन जी जिस तरह से आक्रमण मूड में नजर आ रही हैं, कुमारी शैलजा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में हुड्डा समाज ने हरियाणा में कुमारी शैलजा को लेकर कई गलत जातिवादी टिप्पणी की, तो उस पर भी काफी बहस हुई थी। आकाश आनंद ने शैलजा कुमारी को खुला ऑफर दे दिया था कि आपका स्वागत है, हमारी बीएसपी पार्टी ज्वाइन करिए। उस पर शैलजा कुमारी जी के अपने अलग मुद्दे हैं, नहीं है, लेकिन फिर भी आकाश आनंद बहन मायावती जी के लिए, अपनी जाति के लोगों के लिए दिल में मोहब्बत भरी इन्होंने खुला ऑफर शैलजा कुमारी को दिया था जब हुड्डा ने उन्हें बेइज्जत किया था। फिर रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने यही विदेश में जाकर बोला था कि अगर हमारी सरकार आती है और सब कुछ ठीक रहता है तो हम एसटी एससी का जो क्रीमी लेयर है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ना कि खत्म करेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों बड़ी अजीब है कि हम जिसको ये सोचकर अपने संरक्षण में लेकर आते हैं तो वही हमारे ऊपर उल्टा ही पैंतरा चल देता है। दोस्तों, बीएसपी को और बहुजन समाज के नेताओं की जो खबरें हैं सबसे ज्यादा वो मीडिया है ही नहीं है। बहुजन का मीडिया ही नहीं, ये सोशल मीडिया की ताकत है जो बहन जी आज हरियाणा में दिखाई पड़ रही है। हर मोबाइल पर हर हमारे जैसे छोटे पत्रकार बहन जी की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, वरना मीडिया तो आपको दिखा ही नहीं रहा है। क्योंकि ये जो स्वर्ण समाज के लोग मीडिया में बैठे हैं, ना तो मुसलमानों को जगह देते हैं, ना ही दलितों को जगह देते हैं। हम लोग ऐसे पत्रकार हैं कि जाना चाहते हैं तो हमारी जाति देखकर हमको मीडिया में एंट्री ही नहीं दी जा रही है। फिर दोस्तों, अगर बहन जी को मीडिया से और हमारे दलित शोषित समाज को शिक्षा से अलग रखेंगे तभी तो हम पर राज कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वक्त हरियाणा के सपोर्ट में बहन जी निकल पड़ी हैं, आकाश आनंद जी हैं। आपका क्या कहना है कि बहन जी की कितनी सीटें हरियाणा से निकलेंगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।